सख्त योगी, राह पर यूपी। भाग्योदय करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार। यूपी को मिला नया कप्तान। सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पुलिस निष्पक्ष तरीके से और उनके मान सम्मान की रक्षा करते हुए पुलिसिंग करेगी। सुलखान बने यूपी पुलिस के सुल्तान। हम कोई स्पेस नहीं देंगे। इंसाफ होगा, बराबर होगा और सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, ये हम इंश्योर करेंगे। योगी के झांसी दौरे के बाद एक्शन में सरकार। अधिकारियों पर बराबर दबाव बनाएं, कार्य की गुणवत्ता बनी रहे, इसको मॉनिटर करें। हटाए गए झांसी के डीएम, नप सकते हैं और अफसर। सबकी जांच करेंगे। बहुत अनियमितताएं इस विभाग में पाई गई हैं। जहां जहां भी अनियमितता है वहां कठोर कार्रवाई होगी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अन्य कोई। भ्रष्टाचार पर योगी का। तो योगी सरकार ने 1 महीने बाद राज्य के डीजीपी को कल बदल दिया। यूपी पुलिस को एक नया चेहरा देने के लिए अब सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया गया है। सीएम योगी के बाद डीजीपी ने भी ये साफ साफ लफ्जों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य का हर नागरिक सरकार के काम पर यकीन रखे कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। भ्रष्टाचार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा निशाना बनाया है और वो हर उस खामी की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इससे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, एक से एक बड़े फैसले हुए और अब यूपी पुलिस की टॉप टीम बदले जाने के बाद उम्मीद इस बात की है कि राज्य की सबसे बड़ी समस्या यानी कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, उसमें जो कमी थी उसे जड़ से खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर जी न्यूज की बारीकी से नजर है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जी मीडिया के रिपोर्टर आप तक खबरों को पहुंचाते हैं और हमारी ये कोशिश है कि आप तक योगी सरकार के हर कदम की खबर पूरे विश्लेषण के साथ पेश किया जाए। 1 महीने बाद योगी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। यूपी में 7 आईएएस और 12 आईपीएस बदल दिए गए। सबसे बड़ा बदलाव है यूपी पुलिस में, जिसके मुखिया अब वरिष्ठ आईपीएस अफसर सुलखान सिंह बनाए गए हैं। योगी की नई लिस्ट में वो हर नाम है जो उनके काम करने के तरीके पर फिट बैठता है। झांसी में एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि किस तरह के लोगों के लिए उनके पास जगह नहीं है। ऐसा स्पेस न रहे जहां पर गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं शासन की योजनाओं से वंचित हों और कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो कि कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई समाज विरोधी और कोई राष्ट्रद्रोही तत्व अपने मंसूबों में सफल हो जाए। हम कोई स्पेस नहीं देंगे। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह 1980 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो जावेद अहमद की जगह आए हैं। ये फैसला 20 अप्रैल को कानून व्यवस्था पर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। हम लोग निष्पक्षता के साथ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक समान कार्रवाई सबके साथ करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था ठीक मेंटेन रहेगी। योगी सरकार यूपी पुलिस का चेहरा बदल देना चाहती है। अब यूपी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आदित्य मिश्रा को सौंपी गई है। उन्हें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। अब यूपी पुलिस का जोर बेहतर ट्रेनिंग पर होगा। भर्ती की प्रक्रियाओं और नियमों में जो कुछ जटिलताएं हो गई हैं उनको ठीक किया जाएगा और प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़ा करके ये रिक्त पदों की जल्दी पूर्ति की जाएगी। लेकिन अखिलेश सरकार ने सुलखान समेत करीब 12 आईपीएस अफसरों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए 1984 बैच के जावेद अहमद को डीजीपी नियुक्त किया था। सीएम योगी अपनी हर सभा में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी सरकार सबकी है, किसी से भेदभाव नहीं होगा। यही माननीय प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, और उसी भाव के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने के साथ यूपी में फिलहाल योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा चैलेंज बिजली ही है। उन्होंने शहरों में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिजली यूपी के कुछ गिने चुने जिलों को ही नहीं मिलेगी, इस पर सबका हक है। लोक कल्याण का पर्याय परिवार का कल्याण नहीं होता, जाति का कल्याण नहीं होता है। इस बिना भेदभाव की सर्व समाज को जब उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो तो वही लोक कल्याण का सही भाव है, और यही सही लोकतंत्र भी है। कुछ दिन पहले इटावा में बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के घर बिजली का मीटर बदला था। बताया जा रहा है कि मीटर 5 किलोवाट का लगा था, जबकि सप्लाई और लोड के हिसाब से होना 40 किलोवाट का चाहिए था। शुरुआत है, जाने कितने लोग मुलायम सिंह क्या कितने लोगों के यहाँ निकलेगा। सरकार के जनता के पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है उसका एक एक हिसाब योगी जी लेंगे। वहीं योगी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए 15 साल में चाहे बुआ जी हो चाहे बुआ के बबुआ हो, जिस तरह से उन लोगों ने काम किया था, बहुत सारी इस तरह के हमारे सामने चीजें आ रही हैं जहां निश्चित रूप से समीक्षा की आवश्यकता है और जांच की आवश्यकता है। तो एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और उन सभी जहां जहां हमको डाउट है और जहां जहां शिकायत है उन सभी की जांच होगी। यूपी सरकार ने 10 जिलों के डीएम को जमीनों के अधिग्रहण की जांच करने के लिए भी कहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। और शायद उस सड़क पे एक बार जो भी चलेगा उस स्वयं इस बात का अनुभव करेगा कि सड़क कैसी बनी, लूटमार हुई कि नहीं हुई है। बेवजह राजनीतिक कारणों से किसी को बदनाम करना बहुत अच्छा राजनीति नहीं होता है। हर सरकार अच्छा काम करती है, मैं तो कहूँगा योगी जी कुछ करें। पिछली सरकारों के काम को कमेंट न करके अगर खुद आगे कुछ करेंगे वो ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होगा। लाल बत्ती हटाने से लेकर सड़कों की मरम्मत और 24 घंटे बिजली, ये फैसले तो होते रहेंगे। योगी सरकार तो अभी 5 साल है, लेकिन बड़ी बात है कि यूपी में फिलहाल लग रहा है कि कुछ हो रहा है। लखनऊ में विशाल पांडेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।